और आप देखो कोई जाट अपनी नाजायज मांग नहीं है उनका बलिदान देखो। आप फौज में सबसे ज़्यादा जाट है, कितने लोग मरते हैं। आप कभी गांव में देहात में जाके देखो, पुलिस में जाके देखो, एक एक बच्चा है, उनके घर सूने हो गए, कोई परिवार चलाने वाला नहीं है, कितने लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो भाई जाट इनका जो है ये हक है, उनको बिल्कुल जायज़ मांगे है, बिल्कुल रिजर्वेशन चलना चाहिए। किसान के बेटे को बहुत ज़रूरी है नौकरी में आरक्षण देना। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ताल कटोरा स्टेडियम में जाट आरक्षण को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देखिए जिस तरीके से जो है कार्यक्रम अंदर अभी तक चल ही रहा है, किस तरीके से आगे जो है केंद्र सरकार को घेरेंगे, क्या कुछ रहेगी मांग, उस पर ये बात कर रहे हैं, अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम जगहों से जो है यहाँ पर भारी मात्रा में जो है किसान आए हैं, जाट समाज से लोग आए हुए हैं, आरक्षण को लेकर के अपनी मांग लगातार कर रहे हैं। कार्यक्रम अंदर चल रहा है लगातार स्टेडियम के अंदर। किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी कि कई राज्यों में तो आरक्षण जाट आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन केंद्र में भी ये मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। मैं हूं इखलाकुर रहमान। इस वक्त हम ताल खटोरा स्टेडियम में मौजूद है। यहाँ पर जितने भी जाट समाज के लोग हैं पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं, आरक्षण को लेकर के मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, हम आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? संदीप चौधरी। सर, क्या रहा आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में जो है हमारा बहुत बढ़िया जो है मीटिंग रही। लोग आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, और जो है इलेक्शन से पहले हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, उनको अपनी बात भेजेंगे। ठीक है, जैसे पिछले इलेक्शन में भी हमने अपनी बात भेजी थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। इस बार हमें उम्मीद है गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी। अच्छा, राज्य में कहाँ कहाँ आपके आरक्षण है? हमारा हरियाणा को छोड़ के सारे जितने भी राज्य हैं सब में हमारा रिजर्वेशन है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है जाटों में, बाकी सब में। और इवन राजस्थान के अंदर सेंट्रल में भी हमें रिजर्वेशन है। तो हम कोई नई चीज़ नहीं मान रहे, हमें रिजर्वेशन मिला था। इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने हमें, जब कांग्रेस थी पावर में, उन्होंने कमेटी बना के हमें आरक्षण दिया था वो, लेकिन आरक्षण सिर्फ 9 महीने के लिए उन्होंने वैलिड कराया, उसको सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल कराया गया। क्या कारण रहा, किसी को टेक्निकल कारण डाल के। ठीक है, आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि आरक्षण देके वापस लिया हो। ठीक है, और आप देखो कोई जाट अपनी नाजायज मांग नहीं है उनका बलिदान देखो। आप फौज में सबसे ज़्यादा जाट है, कितने लोग मरते हैं। आप कभी गाँव में देहात में जाके देखो, पुलिस में जाके देखो, एक एक बच्चा है, उनके घर सूने हो गए, कोई परिवार चलाने वाला नहीं है, कितने लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो भाई जाट इनका जो है ये हक है, उनको बिल्कुल जायज़ मांगे है, बिल्कुल रिजर्वेशन चलना चाहिए। आप सेंट्रल में आरक्षण मांग रहे हैं? सेंट्रल में आरक्षण मांग रहे हैं जी, सेंट्रल में आरक्षण मांग रहे हैं, और हरियाणा के अंदर हमें स्टेट में भी आरक्षण दिया जाए। तो आपको क्या लगता है सर, कहाँ तक बात पहुँची है? बात देखो ऐसा है कि बात पिछली बार गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था, मीटिंग में आए थे, आश्वासन दिया था उन्होंने कि होगी। तो जो है फिर ये किसान आंदोलन हो गया, उसको जाट आंदोलन से जोड़ा है, देखो फिर थोड़ा गैप हो गया। इस बार हमें उम्मीद है कि बात बनेगी, ऐसी बात नहीं है। कैसे, आपको कैसे लगता है, उम्मीद है सर? देखो जाटों का आप देख सकते हो कि आपने गोल्ड के जितने भी ओलंपियाड गेम्स वगैरह होते हैं, देखो उनकी भूमिका अहम रहती है। जितनी भी हमारी जो है सेवा, आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स, बिल्कुल दिल से सेवा भाव करते हैं। तो देखो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी, एक बात बताओ सर। आगे से भी आश्वासन मिलता रहेगा आपको, फिर कैसे करेंगे? देखो हम संघर्ष करते रहेंगे। कहते हैं ना, कभी तो लहर आएगी किनारे पे, लगे रहो, कभी ना कभी तो लहर आएगी किनारे पे। संघर्ष करते रहेंगे, और मैं अपने जाट भाइयों से कहूँगा एकता बनाए रखें अपनी। हमारी ताकत हमारी एकता है, एकता को बनाए रखें, और जो है आपस में एकजुट होके और अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए आगे बढ़ें, और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं शांति तरीके से। सर, आपका नाम? सर, आपका नाम? नाम राजेंद्र पवार, यूपी से बिलोंग करते हैं, अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष शामली से हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ हुआ सर? आज के कार्यक्रम को लेकर अभी मंथन, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वे सभी बैठ के मंथन कर रहे हैं कि अगली रणनीति सरकार से भी वे वार्तालाप करने के साथ जो है गुंजाइश रख रहे कि भाई ये तो इसी हमारे फिलहाल के अधिवेशन से ही सरकार समझ जाए, नहीं तो आगे की रणनीति हम सबको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि अगला आंदोलन किस रूप में, किसी स्थिति से जो है हम लोग आगे को सुचारू कर सके। कहाँ से आए हैं? पूरे हिंदुस्तान से, हर जगह से, हर स्टेट से जहाँ भी जाट है, हर जगह से का प्रतिनिधित्व यहाँ पे जो है शामिल है आज महाधिवेशन में। अच्छा, अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे?
जैसे ऊपर से हमारे शीर्ष पदाधिकारियों का हमारे लिए दिशा निर्देश होगा, उसी तरह का आंदोलन, उसी तरह की व्यवस्था बना के शांतिपूर्ण, तो जिस तरह का भी हमें आदेश दिया जाएगा उसी तरह करने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। बोलिए सर, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होती, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। जाटों से धोखा किया है, साजिश के तहत आरक्षण निरस्त किया है हमारा। क्या हमारी सहनशीलता का आप परिचय ले रहे हैं? हमारी सहनशीलता का परिचय मत लीजिए। जाट बहुत शांत प्रिय आदमी है, किसानी करता है, खेती करता है, पर अब जाट समझ चुका है हमारी वोट तो ले ली जाती है, लेकिन हमारे अधिकारों से हमें वंचित कर रहे हैं। अच्छा, आज के कार्यक्रम में क्या रणनीति बनी है? आज के कार्यक्रम में यही रणनीति बनी है कि से जाट इकट्ठा हो रहे हैं, कि सरकार पे आज दबाव बनाया जाएगा, सरकार को चेताया जाएगा, आप हमें आरक्षण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। यदि आप आरक्षण नहीं दे सकते, उनकी वजह बताइए। जब माननीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी द्वारा हमें आरक्षण दिलाया गया था, तो ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई कि हमारा आरक्षण साजिश के तहत खत्म किया गया? तो सर, आपका नाम? मैं यही बता दूं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे आप क्या करने वाले हैं? रणनीति बता दी है आपको। ये पूरे भारतवर्ष से जाट समाज इकट्ठा हुआ है। इसके आगे भी कार्यक्रम आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जहाँ जहाँ हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महासचिव जी आगाह करेंगे, पूरे देश से जाट इकट्ठा होंगे। जब जब जहाँ कहेंगे, हम रात दिन अपने खून का बलिदान देने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी राज्य में कहाँ कहाँ पर आरक्षण है जाट को, और आप दिल्ली में भी चाह रहे हैं? देखिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आरक्षण मांग रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप? उत्तर प्रदेश से हम हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा आरक्षण मिला है 27%। ठीक है, अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आरक्षण मांग रहे हैं। हरियाणा में हमारा आरक्षण नहीं है, हरियाणा में भी आरक्षण चाहिए हमें। जिस प्रदेश में नहीं है वहाँ पे सब जगह हमें जो आरक्षण चाहिए। वहाँ के प्रदेश के लोग जब पहले तो सेंटर में मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा सर्विस सेंटर से बिलोंग करती हैं, जो है हर जगह सरकारी नौकरियाँ सेंटर के जो है उससे ज़्यादा मिलती हैं। इसीलिए जो है फर्स्ट हमारा फोकस जो है सेंटर पे है कि हमें केंद्र में आरक्षण मिल जाए, हमारे युवा पीढ़ी का जो है, लड़के लड़कियों का जो है भविष्य निकल जाए। प्रतिभा हमारे पास हर जगह है। आपने देखा भी होगा, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो राजनीति का मैदान हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो है योग्यता हो, ग्रेजुएशन हो या अपनी IAS हो, IPS, हमारे लड़के हर जगह। लेकिन बिना आरक्षण के हम लोग उस अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। अंदर के कार्यक्रम में जाटों का आरक्षण जो है। आपका नाम सर? पहले नाम जानना चाहिए। मेरा नाम विनोद कुमार उज्ज्वल है। हम मेरठ से आए हैं और केंद्र के अंदर जो हमें आरक्षण मिला था, वो आरक्षण किसी वजह से वापस हुआ। हम उसको वापस पाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए और इसको हम लेकर रहना, ये समाज की इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका क्या कुछ रहा अंदर के कार्यक्रम में? अभी आप बाहर आ रहे हैं। जैसे कर्नल साहब ने बताया कि आरक्षण का मुद्दे को लेके और बाकी जाट समाज जो है हमारा, इसे किस तरह से एकत्र किया जाए, कि इसके शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में किस के बारे में जो चिंतन है उसके बारे में सभी जो हमारे जाट समाज है उसकी सारी जो हमारी सरदारियों इकट्ठी हुई है और काफ़ी अच्छा विचार विमर्श है, काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत ही सार्थक परिणाम रहा है। अभी जो भी है हमारे बड़े जो हैं, जो भी इस निर्णय पर पहुँचेंगे उसके बारे में आपको कार्यक्रम के समापन पर आपको पता चल ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले भी सर कई बार जाट आरक्षण को लेकर के मांग चलता रहा है, गवर्नमेंट जो है मांग पूरी करने में असफल रही है, तो इस पर क्या रही है रणनीति? इसकी रणनीति है कि अभी सभी को, पूरी कौम हमारी जो इकट्ठी नहीं रहती, उसको इकट्ठा करके हम एक साथ पूरा का पूरा डिमांड कर रहे हैं सरकार से। और अभी जैसे आगामी चुनाव आने वाले हैं, ये सरकार ने पहले वादा किया था, कई साल पहले वादा किया था कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, ये हमारा वादा है, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया। हम सरकार को वादा याद कराएंगे। अभी हमारे साथ है सुरेंद्र चौसाला जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। हाँ सर, आज जो जाट आरक्षण को लेकर के कार्यक्रम हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो आज जाट महाअधिवेशन है, इसमें जाट के जो युवा बच्चे हैं या हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, उसको लेकर के आज चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत थी, इसलिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आरक्षण की बात आप भी पहले कुछ साथियों से कर रहे थे, आरक्षण के बारे में बता दूं क्यों ज़रूरी है। माना कि मेरे दादाजी थे जो गांव के सबसे
बड़ा जमींदार था हमारे गांव में। उसके बाद मेरे पिताजी के बाद मैं आया, और जो आगे हमारी पीढ़ी है वो मात्र 2.5 एकड़ पे ज़मीन पे आ गई है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ आरक्षण नौकरियों में आरक्षण किसान के हर 36 बिरादरी में जो भी किसान है, किसान के बेटे को बहुत ज़रूरी है नौकरी में आरक्षण देना, क्योंकि इसे उसको उस परिवार को मजबूती मिलती है। जो अपनी कमाई से मतलब आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधार सकता, तो नौकरी से उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। आप अंदर से आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ बात हुआ है? आज के कार्यक्रम लेके बहुत बढ़िया लगे हमें। ये हमारी जो आरक्षण, जाट आरक्षण पर क्या कुछ बात हुआ है? जाट आरक्षण भाई इसको लेने की चल रही है, जो हमारे सीनियर नेता हैं उनकी बहुत ऊंची आवाज उठाई है। इससे पहले भी सर बात होती रही है जाट आरक्षण को लेकर के, केंद्र में जाट आरक्षण अपनी मांग कर रहे हैं, तो इस पर तो कुछ सुनवाई हुई नहीं है। आज जो कार्यक्रम हुआ, क्या लगता है आपको सर, सफल होगा? बिल्कुल भाई, जितना सम्मेलन पहले भाईचारा। सर आप अपना नाम। जी, मेरा नाम है नीटू खरब, मैं कबड्डी इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हूँ। जी जी जी, ये जो सम्मेलन है इसमें तो एकता बढ़ेगी समाज की। एक जो आरक्षण मांग रहे हैं उसने पुरजोर ताकत मिलेगी आगे के लिए। तो अब अभी जो रणनीति प्रॉपर बनी है केंद्र सरकार से, कैसे आप बात करेंगे, क्या रहेगा? अभी जो सरकार में शामिल मंत्री है हमारे समाज से, उनको भी एक रिक्वेस्ट की है स्पेशली इसमें बुला के, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमें। बाकी आगे की बात वो ऊपर तक पहुंचाएंगे, जो भी सरकार के मंत्रिमंडल है उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप कह रहे थे, आप कुछ कार्यक्रम को लेकर के कह रहे थे। जैसे कि आपने कहा था कि भाई ये आरक्षण क्यों ज़रूरी है, आरक्षण के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन जो किसान की और जो जाट की आर्थिक स्थिति है वो मजबूत नहीं है। धरातल पर आप जाकर के देखिएगा, कभी ओले पड़ गए, कभी बारिश हो गई, कभी सूखा पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में अपने परिवार की अर्थव्यवस्था किसान कैसे सुधारेगा? उसको इसलिए उसके बच्चों को नौकरियों में आरक्षण की बहुत ज़रूरत है। आरक्षण की बात तो हो गई। सरकार कहती है कि हम किसान को मुआवजा देते हैं, खेतों में मुआवजा देते हैं, हम कई सारे लोन देते हैं, ये कहती है। ये क्या है आखिर? लोन के माध्यम से तो जो सरकारें षड्यंत्र रच रही हैं, उसकी किसान की ज़मीन हड़पने का इनका एक षड्यंत्र है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब किसान के फसल नहीं होगी और वो लोन जो दिया है उसमें वो चुका नहीं पाएगा, तो उसकी ज़मीन पर उनकी नज़र बनी हुई है, तो वो उस ज़मीन को छीनना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब भी मतलब किसान के खेत में मतलब बारिश या सूखे से फसल नहीं होती और जो बीमा क्लेम की बात आती है, जब वो किसान को लेना होता है तो सरकारें अपना हाथ पीछे खींच लेती हैं और किसान को मजबूरन आंदोलन कर अपना बीमा क्लेम लेना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप किसान नेता हैं सर? जी जी, क्या कुछ हुआ आज जाट आरक्षण को लेकर के कार्यक्रम में? ऐसा है, मैं एक्स सूबेदार जगदीश, जिला उपाध्यक्ष आगरा से बिलोंग करता हूँ। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ये था, ये मीटिंग का प्रस्ताव ये रखा गया, सन 2014 में जाट आरक्षण मिल चुका था कांग्रेस सरकार के द्वारा। केंद्र में मिला था? केंद्र से राज्य में है, केंद्र में नहीं है, यूपी से, बल्कि यूपी का केंद्र से जो अगर सेवाओं का केंद्रीय सेवाओं में जो जाट आरक्षण नहीं है। तो बेटा, अच्छा, नंबर 2, सन 2014 में भाजपा सरकार बनी, भाजपा सरकार के द्वारा जाट आरक्षण को रद्द करा दिया गया। तो काफ़ी उस समय जाट समुदाय काफ़ी उसमें रोष प्रकट किया, दुख प्रकट किया। तो भाजपा सरकार ने बोला, हम अपने स्तर से आप लोगों का आरक्षण दिलवाएंगे। तो करते करते अभी 9 साल बीत चुके, 10वीं साल चल रही है ये, तो अभी तक जाट आरक्षण ये भाजपा सरकार जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है, तो उसने कुछ नहीं कर पाई। तो इसी मध्य को नज़र रखते हुए आज अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन या मीटिंग रखी गई है। तो इसमें ये निर्णय लिया जाएगा हमने अगला कदम क्या रखना है। मेरे हिसाब से तो यह है कि आरक्षण दो, वोट लो। तो अभी कार्यक्रम अभी चल ही रहा है कि
कार्यक्रम संपन्न हाँ, कार्यक्रम अभी जो है बदस्तूर जो है चल रहा है। अभी आगे चल के कब तक ये चलेगा इसका डिसाइड होकर के ही बताया जाएगा। ये थे हमारे साथ जो जाट आरक्षण को लेकर के जो कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार। आज मैं ताल कटोरा स्टेडियम में हूँ, मैं मौजूद। यहाँ पर कार्यक्रम जाट आरक्षण को लेकर के जारी है और उसको लेकर के कई सारे अंदर में बातें चल रही है कि आगे की रणनीति कैसी होगी। केंद्र सरकार से इनकी मांग है कि जो जाट आरक्षण है वो केंद्र में भी दिया जाए हमें, ताकि हमारे युवा आगे बढ़े। मैं इखलाकुर रहमान, ताल कटोरा स्टेडियम से, न्यू दिल्ली।